Good morning, students. वेलकम टू योर हिंदी क्लास। बेटा, आप सभी ने वेकेशन में जाने से पहले स्पर्श पुस्तक के 3 पाठ, गद्य पद्य खंड के 3 पाठ कबीर, मीरा और बिहारी पढ़ लिया था। गद्य खंड में बड़े भाई साहब पढ़ लिया था। तो और व्याकरण में आपने समास पढ़ लिया था, वाक्य परिवर्तन पढ़ लिया था। आइए अब हम आगे की नई क्लास प्रारंभ करते हैं। क्लास को प्रारंभ करने से पहले बेटा, आपको मैंने जो परियोजना कार्य दिया था, उम्मीद है आप सबने उस परियोजना कार्य को कर लिया होगा। तो आप अपनी परियोजना कार्य मुझे व्हाट्सएप में व्यक्तिगत रूप से भी भेज सकते हैं, ताकि मैं उसको चेक करके अगर उसमें कुछ और अधिक समझाना होगा तो मैं आपको समझा दूँगी। आज हम मनुष्यता कविता पढ़ेंगे। मनुष्यता कविता के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त 1886 में झांसी के करीब चिरगांव में जन्मे थे और अपने जीवन काल में राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हुए। गुप्त जी की कविता की भाषा विशुद्ध खड़ी बोली है। संस्कृत भाषा का प्रभाव इनके काव्य में दिखाई देता है और इनके काव्य की कथा वस्तु भारतीय इतिहास के अंशों से ली गई हैं, जो भारत के अतीत का स्वर्ण चित्र पाठक के सामने उपस्थित करती हैं। प्रकृति के अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य में चेतना शक्ति की प्रबलता होती ही है। वह अपने ही नहीं, औरों के हित का भी ख्याल रखता है। औरों के लिए कुछ करने का सामर्थ्य उसमें होता है। पशु चरगाह में जाता है और अपने हिस्से का चर आता है, परंतु मनुष्य ऐसा नहीं करता। वह जो कमाता है, जो कुछ भी उत्पादित करता है, वह औरों के लिए भी करता है। प्रस्तुत कविता में कवि ने यही कहा है कि मनुष्य वही है जो कि मनुष्यता के लिए कुछ करता है। मनुष्यता। विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी। मरो परंतु यों मरो कि याद जो करे सभी। हुई न यों सो मृत्यु, तो वृथा मरे वृथा जिए। मरा नहीं वही की जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि विचार लो, अपने मन में विचार लो कि मृत्यु हो, कि तुम मृत्यु यानी तुमने एक ना एक दिन मर जाना है, तुम मरणशील हो, तुम्हारे जीवन में मृत्यु निश्चित है। न मृत्यु से डरो कभी, इसीलिए मृत्यु से कभी भी मत डरो। मरो, और लेकिन कैसे मरो आप? मरो परंतु यों मरो, और आपका मरना ऐसा हो कि याद जो करे सभी, कि तुम्हारी मृत्यु को सभी लोग याद करें। याद किनको किया जाता है? जो देश के लिए, जो मनुष्य पूरी मनुष्यता के लिए कुछ करके जाते हैं, उन लोगों को हमेशा याद किया जाता है। हुई न यों सो मृत्यु, और यदि आपकी सो मृत्यु यानी अच्छी मृत्यु, यानी आपने किसी का परोपकार नहीं किया, अगर आपने जीवन में कुछ भी नहीं किया, अगर आपकी ऐसी सो मृत्यु नहीं हुई, तो वृथा मरे, तो आपका मरना जो है वृथा बेकार है। वृथा यानी बेकार, तो आपका मरना बेकार है। वृथा जिए, और आपका जीना भी बेकार है। अर्थात कवि कहते हैं कि यदि आप किसी के काम नहीं आए, आपने मनुष्यता के लिए कुछ भी नहीं किया, तो आपका जीना भी व्यर्थ है और आपका मरना भी व्यर्थ है। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए, और उसको मरा हुआ नहीं कहा जाता, वह मरता नहीं है कि जो जिया ना आपके लिए यानी जो दूसरों के लिए नहीं जीता, उसका जीवन भी व्यर्थ है। वही पशु प्रवृत्ति है, और ऐसे व्यक्ति की जो प्रवृत्ति है उसको पशु प्रवृत्ति कहा जाता है, क्योंकि पशु का जो आचरण है क्या है? पशु अपने लिए चरता है, यानी अपने लिए ही करता है,
अपने जीवन को ही वो भरण पोषण का प्रयास करता है, दूसरों के लिए कुछ नहीं करता। लेकिन जो मनुष्य है वो सबसे चेतनशील प्राणी है और मनुष्य जो है वो अपने लिए, अपने से पहले दूसरों के लिए करता है। इसीलिए कवि कहते हैं कि वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, और जो मनुष्य केवल अपने स्वार्थ के लिए ही कार्यों को करता है वो पशु के समान है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहते हैं कि वास्तव में मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्यों के लिए कुछ करते हुए अपने प्राणों का त्याग करे। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं उसी उदार की कथा। उसी उदार की, किस उदार की? उस उदार व्यक्ति की जिसने दूसरों के लिए परोपकार किया है, जिसने मनुष्यता के लिए अपने जीवन का त्याग किया है। ऐसे मनुष्य की कथा को, ऐसे मनुष्य के जीवन वृतांत को सरस्वती बखानती, यानी सरस्वती भी ऐसे लोगों के चरित्र का गुणगान करती है। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। धरा यानी पृथ्वी, और पृथ्वी भी है उसी उदार से। उसी उदार यानी जिसने कि मनुष्यता के लिए कुछ किया है, ऐसे व्यक्तियों से ही पृथ्वी जो है अपने को कृतार्थ मानती है, अपने को धन्य मानती है कि ऐसे पुरुष उसकी इस धरा में जन्मे हैं। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती, और उन्हीं उदार व्यक्तियों की जिन्होंने मनुष्यता के लिए कुछ किया है, उनकी कीर्ति जो है सजीव, उनकी जागृत कीर्ति जो है चारों दिशाओं में गूंजती है। और ऐसे ही व्यक्तियों को समस्त सृष्टि पूजती। पूरी सृष्टि, पूरा संसार ऐसे लोगों की प्रार्थना करता है, ऐसे लोगों को पूजता है। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, और जो पूरे विश्व में क्या करे? अखंड भाव, यानी खंडित करने का भाव नहीं, बांटने का भाव नहीं, बल्कि एक होने का भाव, अखंडता का जो भाव भरे, वही जो मनुष्य है, मनुष्य कहलाता है और उसी को पूरे विश्व में पूजा जाता है। कवि कहते हैं कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वास्तव में वही मनुष्य है, उसी मनुष्य का जीवन सफल है जो कि मनुष्यता के लिए अपने जीवन का बलिदान करे।